प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 जीव विज्ञान के अंतर्गत जो पहला चैप्टर चल रहा था जीव जगत, अब समाप्त होने वाला है, समाप्त हो ही गया है। केवल इस चैप्टर में कुछ मुख्य बिंदु, कुछ मुख्य शीर्षक ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आज विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। निश्चित रूप से ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अवश्य ही देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप कई दिनों से बायोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत जो है पढ़ाया गया है। लेकिन आज कुछ ऐसे डेफिनिशियल वर्ड्स पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, जैसा कि टैक्सॉन, प्रजाति, जैप्रोटिड्स और मनुष्य की विभिन्न नस्लें, प्रजातियां क्या है, वन्य जीव क्या है, संकर जीव क्या है। तो इन शब्दों पर आज बहुत ही विस्तार से आपको बताया जाएगा, व्याख्या की जाएगी। आप इसे निश्चित रूप से ध्यान देकर स्टडी करेंगे। बच्चों, जैसा कि शब्द है टैक्सॉन, टैक्सॉन जो शब्द है वह टैक्सॉन शब्द कहां से आया है, क्या है? तो यह टैक्सॉन शब्द जो है, यह जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि यह जो वर्गीकरण की पद्धति के बारे में आपको पढ़ाया गया, यह एक वर्गीय संवर्ग है। वर्गीय संवर्ग जैसा कि आपका किंगडम से शुरू होता है, 5 जगत वर्गीकरण से शुरू होता है, और 5 जगत वर्गीकरण में जगत सबसे बड़ा संवर्ग है, सबसे बड़ी कैटेगरी है। जंतुओं के सभी संघों को, फाइला को जगत एनिमेलिया में रखा गया है। इसी तरह से सभी पादप को प्लांटी में रखा गया है, प्लांटी में रखा गया है, किंगडम प्लांटी। इस तरह से जंतु व पादप जगत श्रेणी के वर्णक या टैक्सा कहलाते हैं। टैक्सा का प्लूरल टैक्सा होता है, तो ये सभी जो है टैक्सा कहलाते हैं। तो इस तरह से शब्द टैक्सॉन बहुवचन टैक्सा का एक वर्ड है जिसका प्रयोग किसी भी वर्गीय संवर्ग के वास्तविक जीवों के लिए किया जाता है। जैसे वर्गीय संवर्ग क्या है?
मैं आपको बताया हूं कि इस वर्गीय संवर्ग की जो कैटेगरी है, जो पदानुक्रम है, वह पदानुक्रम किंगडम जिसे हम कहते हैं जगत, फाइलम जिसे कहते हैं संघ, क्लास जिसे कहते हैं वर्ग, गण जिसे आर्डर कहते हैं, वंश, उसके बाद फैमिली, फैमिली जिसे हम कुल कहते हैं, उसके बाद वंश जिसे हम जीनस कहते हैं, और वंश के बाद प्रजात जिसे हम स्पीसीज कहते हैं। तो इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहले ये टैक्सा को महत्व दिया गया है, और इसी शब्द को हम टैक्सान भी कहते हैं, क्योंकि टैक्सान सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा प्लूरल वर्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है टैक्सान, क्योंकि किसी भी जंतु जगत या पादप जगत का जो वर्गीकरण किया गया है वह बिल्कुल टैक्सान के अंतर्गत किया गया है। अब आइए हम समझते हैं कि टैक्सान को परिभाषित किसने किया है, किस वैज्ञानिक ने किया है। तो टैक्सान शब्द को परिभाषित सर्वप्रथम अर्नस्ट मायर, अर्नस्ट मायर, अर्नस्ट मायर, अर्नस्ट मायर ने जो है सन 1964 ईस्वी में टैक्सान शब्द का प्रयोग किया है, और टैक्सान शब्द को उन्होंने परिभाषित किया है कैसे, किसी भी वर्ग की श्रेणी के वर्गीय समूह जो इतने विशिष्ट हो कि उन्हें आसानी से किसी निश्चित संवर्ग में रखा जा सके। इस तरह से इन्होंने यानी अर्नस्ट मायर ने परिभाषित किया है। अब आइए एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है सिम्पसन। सिम्पसन ने भी टैक्सान को परिभाषित किया है। सिम्पसन महोदय ने 1961 में टैक्सान शब्द को परिभाषित किया है। बहुत ही इन्होंने इजीली डिफाइन किया है। उनके अनुसार, सिम्पसन के अनुसार, पदानुक्रमीय वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी के, पदानुक्रमीय वर्गीकरण के किसी भी श्रेणी के वास्तविक जीव टैक्सान कहलाते हैं। पदानुक्रमीय श्रेणी के, पदानुक्रमीय वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी के वास्तविक जीव टैक्सान कहलाते हैं। यानी पदानुक्रमी वर्गीकरण क्या है, जैसा कि मैं अभी बताया हूं, एग्जाम्पल के रूप में वैज्ञानिकों ने और किस वैज्ञानिक ने इसे बांटा है ये भी आपको बताया गया है कि किंगडम जगत, फाइलम संघ, क्लास वर्ग, आर्डर गण, फैमिली कुल, जीनस वंश, और जात या प्रजात स्पीसीज में बांटा गया है। इसी को पदानुक्रम वर्गीकरण कहते हैं। पदानुक्रमीय वर्गीकरण, पदानुक्रमी वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी के वास्तविक जीव टैक्सान कहलाते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? यह परिभाषा सिम्पसन महोदय ने सन 1961 में दिया है।
अब आइए दूसरा जो वर्ण है प्रजात, जिसे हम जात भी कहते हैं, स्पीसीज भी कहते हैं। यह पदानुक्रमीय वर्गीकरण का कौन सा, किस क्रम पर इसे रखा गया है, यह भी एक क्वेश्चन आता है कि इसे किस क्रम पर रखा गया है। तो निश्चित रूप से आपको बताया गया कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, जीनस और प्रजात। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसे प्रजात को 7वें क्रम पर रखा गया है, 7वें क्रम पर रखा गया। पदानुक्रमीय वर्गीकरण के 7वें क्रम पर प्रजाति को रखा गया है। प्रजात वर्गीकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। अब कहा जाए कि वर्गीकरण की इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की इकाई प्रजाति है। वर्गीकरण की इकाई कौन है? प्रजात। प्रजात को वर्गीकरण की इकाई कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रजात का निर्माण कैसे होता है? जब प्रकृति में मुक्त रूप से अंतः प्रजनन होता है, अर्थात जीव अंतः प्रजनन करते हैं और ऐसे अन्य समूहों से जननीय रूप से पृथक्कृत होते हैं। वे एक प्रजात का निर्माण करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो अपने समान जो संतान उत्पन्न करते हैं, उसी संतान को हम प्रजात कहते हैं। अर्थात जैसे नीम, आम, नारियल, कुत्ता आदि प्रजात का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से ये मार्फोलॉजिकल वेरिएशंस, आकार की विभिन्नताओं के आधार पर इन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इनके आकार के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर इन्हें अलग किया जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रजात शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, किसने इसे रिप्रोड्यूस किया? तो सबसे पहले इसको जॉन रे ने प्रतिपादित किया। जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रतिपादित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रजात। यह वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई है। इसके बिना वर्गीकरण अधूरा माना जाता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि लिनियस महोदय ने इसी के आधार पर बाइनोमियल क्लासिफिकेशन किया, द्विनाम पद्धति को जन्म दिया। इसीलिए लिनियस महोदय को द्विनाम पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। तो प्रजात बहुत ही मुख्य वर्ड है, जो वर्गीकरण की एक मुख्य इकाई है। इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? जॉन रे ने प्रतिपादित किया है। इसे आप अवश्य जानेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। यह परीक्षा उपयोगी है, कंपटीशन के लिए भी जो है उपयोगी है। आने वाले दिनों में जो भी कंपटीशन आप बीट करेंगे, ऐसे कंपटीशन में, ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम बायोलॉजी से
60 से 70% क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। इस पढ़ाई को निश्चित रूप से गंभीरता से लेंगे आप और समझेंगे। निश्चित रूप से ये नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझे ना, उसे निश्चित रूप से समझिए। मोबाइल खोलिए और विधिवत उसका अध्ययन करिए और उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्र मंडली में उसे शेयर भी करिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में, फ्यूचर में आपको बहुत अधिक जो है लाभ मिलेगा। तो आइए अब मैं तीसरे वर्ष जेब्रो-8 के बारे में बता रहा हूं। जेब्रो-8 क्या है? तो जेब्रो-8 बच्चों, आपके देखने में तो ये वर्ड कुछ नया लग रहा होगा। जेब्रो-8 शब्द कैसे बना है? जेब्रा से बना है। जेब्रा आप जानते होंगे, जेब्रा को क्या कहते हैं हिंदी में? आप तो जानते ही होंगे। जेब्रा जैसा कि आप पढ़े होंगे, यह एक प्रकार का चित्तीदार घोड़ा होता है। चित्तीदार घोड़ा, विशेष प्रकार का यह घोड़ा होता है जेब्रा। तो बच्चों, आपको रिप्रोडक्शन भी पढ़ाया गया है, प्रजनन के बारे में जानते ही हैं। प्रजनन की परिभाषा क्या है? तो लीजिए मैं एक बार फिर बता देता हूं। रिप्रोडक्शन, प्रजनन, वह क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव, चाहे वह जंतु हो या पादप, अपने समान संतान या जीव उत्पन्न करता है। उस क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो अब आइए बच्चों, जेब्रो-8 क्या है? आप घोड़े को जानते हैं, जेब्रा को भी जानते हैं। घोड़े व जेब्रा के प्रजनन से, घोड़े व जेब्रा के प्रजनन से उत्पन्न होने वाले जीव को, प्राणी को जेब्रो-8 कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। घोड़े व जेब्रा के प्रजनन से उत्पन्न होने वाले जीव को जेब्रो-8 कहते हैं। अब जेब्रो-8 किस तरह के होते हैं? यह बिल्कुल खच्चर की तरह होते हैं। खच्चर, जिसे हम खच्चर को कहते हैं इंग्लिश में म्यूल, ये खच्चर की तरह होते हैं। खच्चर की तरह जेब्रो-8 स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मीन्स बंध है, और बंध है आप जानते ही हैं क्या है? बंध क्या होता है भाई? जिनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उसे हम स्टेराइल जीव कहते हैं, स्टेराइल जंतु कहते हैं। तो ये तो बहुत विचित्र वर्ड है आपके लिए। जेब्रो-8 जो है बहुत ही विचित्र वर्ड है कि घोड़े व जेब्रा के प्रजनन से जो जीव उत्पन्न होता है उस जीव को हम जेब्रो-8 कहते हैं, और जेब्रो-8 खच्चर की तरह, म्यूल की तरह स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं। कारण क्या है? क्यों बंद होते हैं? ये क्वेश्चन भी खड़ा हो गया। ये जीव क्यों बंद उत्पन्न होते हैं, क्यों स्टेराइल उत्पन्न होते हैं? कारण यह है कि ये अलग अलग प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और जब अलग अलग प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होते हैं तो इनके गुणसूत्र, इनके क्रोमोसोम्स समान नहीं होते हैं। बात आई समझ में? जिनके गुणसूत्र समान नहीं होंगे, ऐसे दो जीवों के प्रजनन क्रिया से उत्पन्न होने वाला जीव बिल्कुल स्टेराइल होगा, वह बंद होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर जरूर ध्यान दो।
और जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य का ही ले लो, मनुष्य ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, शेर बकरियां ले लो, ये भी जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। अर्थात आपको बताया गया है कि ये सभी जीव प्रजनन क्रिया करते हैं, लेकिन इनमें जो बताया गया है जेब्रोकेट्स में बहुत ही विचित्र प्रजनन होता है। एक बार और पहले कि ये जेब्रोकेट्स में घोड़े व जेब्रा के प्रजनन से जो जीव उत्पन्न होता है उसी जीव को हम कहते हैं जेब्रोकेट्स कहते हैं। और जेब्रोकेट्स में उत्पन्न होता है ये बिल्कुल बंद होता है। बंद मीन्स स्टेराइल होता है, अर्थात इनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्टेराइल कहते हैं या बंद करते हैं। तो बहुत विचित्र बात है, जब संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहेगी तो फिर ये जीव फ्री रहेंगे, घूमेंगे, केवल इनके ऊपर जो है खच्चर की तरह जो सामान लादा जाएगा, उन्हें दौड़ाया जाएगा, बस इनका केवल यही काम होगा। अब बाद में जो है ये मर जाएंगे, इनका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं जेब्रोइड्स कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा शब्द है। और क्यों जेब्रोइड्स पैदा होते हैं, एक सवाल ये भी है कि क्यों बंद पैदा होते हैं। बंद पैदा इसलिए होते हैं कि ये जीव भिन्न भिन्न प्रजाति के हैं। भिन्न भिन्न प्रजाति से ये आपको बताया गया कि घोड़े और जेब्रा से प्रजनन कराया जाता है। जब प्रजनन कराया जाएगा तो इनके क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होंगे, ये गुणसूत्र समान नहीं होंगे, असमान होंगे। तो जब असमान होंगे तो गुणसूत्र जो है मैच नहीं करेंगे। जब गुणसूत्र मैच नहीं करेंगे तब उनसे उत्पन्न होने वाला जो जीव होगा, जो जंतु होगा, वह बंध होगा, स्टेराइल होगा, और वही जीव कहलाता है क्या, जेब्रोइड्स कहलाता है। अब आइए एक चीज और मैं बताता हूं, जैसे कि आपका दिया हुआ है कि मनुष्य की विभिन्न नस्लें प्रजातियां, मनुष्य की विभिन्न नस्लें या प्रजातियां हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि उसी में जो है कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे ये कहा गया निग्रो जो है यह मनुष्य की एक प्रजाति है, नेग्रो प्रजाति, जो या इधर जो है विदेशों में, अमेरिका वगैरह में या अन्य जो है विदेशों में जो है ये नेग्रो प्रजातियां जो है पाई जाती है। इसी तरह से जैसे काकेशियन, मंगोल, ये प्रजातियां अलग अलग हैं, लेकिन ये होमो सेपियंस की ही श्रेणी में आती हैं। ये प्रजातियां होमो सेपियंस की श्रेणी में आती हैं। अब कहा जाए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इसीलिए होमो सेपियंस में कई प्रकार की प्रजातियां आती हैं। अब यहां जो है वन्य जीव के बारे में बताया हूं। स्टेराइल जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि अभी देखा जाए कि मेल गधा, नर गधा, और फीमेल ये घोड़ी, नर गधा हो और फीमेल जो है घोड़ी, और दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से, दोनों के संकरण से जो जीव पैदा होता है वह जीव बिल्कुल उस जीव को कहते हैं हिन्नी। अरे भाई, जो ये कुछ ऐसे जंतु होते हैं जैसे हिनाते हैं, घोड़े की तरह जो है आवाज करते हैं, हिनाते हैं, आवाज से ही हम पहचान लेंगे कि हिन्नी है। लेकिन उनके अंदर एक विशेषता होती है कि वे भी बंध होते हैं।
बंद स्टेराइल होते हैं, उनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। कारण क्या है? कारण यही है, मैं बताया हूं कि उनके क्रोमोसोम जो है असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अभी बताया गया कि घोड़े का जो है ये मेल नर घोड़े का जो है क्रोमोसोम्स अलग होगा, जो फीमेल ये मादा जो है, जो ये जैसे जो जीव है, जैसे मादा जो घोड़ी है उसका क्रोमोसोम्स अलग होगा, और दोनों से क्रॉस कराया जाएगा, दोनों से संकरण कराया जाएगा। संकरण क्रिया के फलस्वरूप जो है जो जीव पैदा होगा वह जीव बंध कहलाता है, वही जीव बंध होगा, स्टेराइल होगा। तो अब बंध जीव के बारे में आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। अब लीजिए थोड़ा सा बाघ के बारे में लीजिए, या टाइगर और शेर, और एक अलास्का एक जो है अलग, ये अमेरिका का जो है एक अलग जो है पहाड़ी क्षेत्र है, अलास्का जो है ये शायद उत्तरी अमेरिका में हो, उत्तरी अमेरिका में अलास्का। तो अलास्का में भूरा भालू होता है, और ध्रुवी सफेद भालू, जो सफेद भालू जो है यह ध्रुवी प्रदेशों में पाए जाते हैं, ध्रुवी प्रदेशों में पाए जाते हैं सफेद भालू। अब इनके प्रजनन से भी जो है ये जो प्रजनन करते हैं, इनके प्रजनन से संकर जीव पैदा होते हैं। संकर जीव का मतलब मिला जुला, जो लक्षण होगा वह लक्षण कैसा होगा? जैसे बाघ जैसे ही होगा यह लक्षण, यानी यह जो है बिल्कुल संकर का मतलब मिला जुला लक्षण होता है, इसे हम संकर जीव कहते हैं। तो इस तरह से आपने ऐसे पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और सबसे अच्छी जानकारी तो आपको यह मिली कि स्टेराइल बंध जीव क्या है, सबसे अच्छी जानकारी आपको मिली। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अभी आपको बताया गया, जब जैसे यह प्रजात अलग अलग हो, जैसे आपको बताया गया है नर गधा और मादा घोड़ी हो, तो ये बताओ ये गधा और घोड़ी में अंतर है नहीं? क्योंकि गधा अगर नर गधा है और मादा गधी है, मादा फीमेल, नर गधा और मादा जब एक ही प्रजाति के होंगे, और जब उनमें क्रॉस कराया जाएगा, जब उनमें संकरण कराया जाएगा, प्रजनन क्रिया कराई जाएगी, तो उससे जो जीव उत्पन्न होगा वह जीव बंध नहीं होगा। क्यों बंध नहीं होगा? क्योंकि जो उनके क्रोमोसोम्स होंगे, ऐसे क्रोमोसोम्स समान होंगे। जब समान होंगे तो ऐसे जीव बंध जीव उत्पन्न नहीं होंगे, और उन जीवों के अंदर प्रजनन करने की क्षमता होगी, और निश्चित रूप से ऐसे जीव अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बंध जीव, जैसे मान लीजिए आपको बताया गया नर गधे व मादा घोड़ी के प्रजनन से क्या उत्पन्न होता है? मैं बताया हूं, नर गधे और मादा घोड़ी के प्रजनन से क्या उत्पन्न होता है? खच्चर उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं म्यूल। और खच्चर कैसा उत्पन्न होगा? उसके अंदर क्षमता क्या होगी? वह बिल्कुल बंद होगा, बंद जीव, स्टेराइल होगा, यानी उसके अंदर जो है प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी प्रजनन की क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आज केवल इन्हीं पारिभाषिक शब्दों के साथ मैं यह टॉपिक बंद करता हूं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में